स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मैटर वेव टॉपिक में और आगे बढ़ते हुए डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताऊंगा। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन मैटर वेव को लेकर के मैं दोबारा करना चाहूँगा, जो पिछले वीडियो में मैंने मैटर वेव को इंट्रोड्यूस किया था। तो आप लोगों को याद है कि मैटर वेव का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास होता है, अगर वो मोशन में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो उसके अंदर वेव का कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली जनरेट हुआ था लाइट के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि लाइट ऑलरेडी वेव कैरेक्टर शो करता है। वेव कैरेक्टर का मतलब ये है कि लाइट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को दिखाता है। तो इसका मतलब लाइट का वेव कैरेक्टर वहाँ से कंफर्म हो जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं या क्रॉम्पटन इफेक्ट देखते हैं, तो उसमें लाइट के पार्टिकल नेचर, लाइट का जो पार्टिकल कैरेक्टर है वो सामने आता है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट जो कि ऑलरेडी उसके अंदर वेव कैरेक्टर है, और अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हेल्प से वेव कैरेक्टर में एक पार्टिकल कैरेक्टर सर्च करते हैं, तो अगर हम इसका रिवर्स सोचते हैं, यानी पार्टिकल कैरेक्टर, पार्टिकल जो होते हैं, जो भी मैटर है जिनके अंदर पार्टिकल का कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर वेव का कैरेक्टर भी होगा। और कई एक्सपेरिमेंट इस पर हुए, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद आज के समय में ये बिल्कुल कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी पार्टिकल है जिसके अंदर कुछ मास है तो वो वेव का कैरेक्टर भी शो करता है। एक दिमाग में आता है कि कोई भी पार्टिकल है तो वो वेव कैरेक्टर कब शो करेगा। पार्टिकल जब मोशन में होता है, जब जब भी कोई पार्टिकल मोशन में आएगा तब उसके अंदर वेव का कैरेक्टर आ जाता है, जिसे हम लोग मैटर वेव कहते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो मैटर वेव है, इसका वेवलेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैटर वेव को कैलकुलेट करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दिया है। तो चलिए आज हम लोग ये समझा जाए कि ये जो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है वो कैसे डिराइव हुआ और किस तरह हम उसके इस्तेमाल से किसी भी मैटर वेव का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। डी ब्रॉगली इक्वेशन। अगर आपसे ये कोई भी पूछता है कि व्हाट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, देन व्हाट यू विल से। तो आपको कहना है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन इज अप्लीकेबल टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। समझ गए? डी ब्रॉगली इक्वेशन के हेल्प से मैटर वेव का वेवलेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो जरा देखते हैं कि इस इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था वो? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसमें E एनर्जी को डिनोट कर रहा है और M यहाँ पे लॉस्ट मास को डिनोट करता है और C स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है जिसे एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। और आइंस्टीन के हिसाब से, आइंस्टीन जी ने बताया था कि जब भी मास यूनिवर्स से लॉस होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका और कितनी एनर्जी कैलकुलेट होगी अगर मास का लॉस होता है तो कितनी एनर्जी कैलकुलेट होगी वो हम लोग इस इक्वेशन के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इक्वेशन है जिसे हम प्लैंक्स इक्वेशन कहते हैं।
वो है E इज इक्वल टू एच न्यू। इस फॉर्मूले से आप किसी भी फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको सपोज कर लिया जाए, और बाई इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी एनर्जी को डिनोट करेगा। तो दोनों को आपस में इक्वेट कर लिया जाए, यानी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ओके। तो अब ये ज़रा मुझे ऊपर के पॉइंट्स को मिटाना होगा। चलिए अब इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू की जगह पे आप c अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी h अपॉन एम इंटू सी। ठीक है, क्योंकि इसमें c का टर्म है तो डेफिनेटली ये किसी अदर पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ फोटॉन के लिए वैलिड है, क्योंकि फोटॉन वैक्यूम में लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है और बाकी के जो पार्टिकल हैं वो लाइट के स्पीड से तो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो अदर पार्टिकल के लिए अगर हम बात करेंगे, फॉर अदर पार्टिकल, तो यहाँ c की जगह पर हम v लिख देंगे। ठीक है, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है वेवलेंथ का, जिसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। और इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग मैटर वेव के वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो लैम्डा है ये वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव को डिनोट कर रहा है, और इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। m मास ऑफ द पार्टिकल और v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो इस इक्वेशन से किसी भी मैटर वेव के वेवलेंथ को आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। अब ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग और भी डिफरेंट पैरामीटर में लिख सकते हैं, तो वो भी जरा देख लिया जाए कि इसे और कितने पॉसिबल पैरामीटर में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसे मुझे मिटाना पड़ेगा। तो अभी आप जान चुके हैं कि ये रिजल्ट आया था मैटर वेव के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। यहाँ पर आप जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो इसका मतलब है कि मास इंटू वेलोसिटी की जगह पर आप मोमेंटम यानी p लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मेट ये हो गया। इसी तरह से आप जानते हैं कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू √2 इंटू के इंटू एम। यहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को डिनोट करता है और m आप ऑलरेडी जानते हैं कि पार्टिकल का मास है। तो अगर हम p की जगह पे ये रखते हैं तो एक और फार्मूला हम लोगों के सामने आ जाएगा, 2km। ठीक है, तो ये आया एक और फार्मूला। इस फार्मूले से भी आप मैटर वेव के वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पता हो तो। एक और फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फॉर्मेट आने वाला है ये चार्ज पार्टिकल के लिए होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो आप जानते हैं बाय लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन
काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैट में पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब ये जो फार्मूला आया था H/√2km, तो यहाँ पर k की जगह पे हम q इंटू वी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा √2qv इंटू m। तो ये एक और फार्मूला हम लोगों के सामने आ चुका है जिससे हम लोग किसी भी मैटर वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फार्मूले का इस्तेमाल बेसिकली आप तब करते हैं जब जो पार्टिकल है वो चार्ज हो, यानी पार्टिकल पर कुछ चार्ज हो। जो मान लो सपोज कर लेते हैं कि वो चार्ज q है, v यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, जिस पोटेंशियल पर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आप जानते हैं कि वोल्ट होता है, और m यहाँ पे मास और चार्ज पार्टिकल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये चार्ज पार्टिकल के लिए है। और एक और इसी में केस बना लिया जाए कि सपोज कर लेते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पर q की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो E होता है। E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो साइन वहाँ पे नहीं लिखना होता है मैग्नीट्यूड के केस में, तो यहाँ Q की जगह पर आप E लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। यानी अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है तो वो मैटर में काउंट होगा, लेकिन जब वो मोशन करेगा तो वो वेव बन जाएगा, जिसका वेवलेंथ आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को देखें या इस इक्वेशन को देखें, इन दोनों ही इक्वेशन से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है तो वेवलेंथ कम होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस लो होता है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे और इन सब फार्मूलों पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये जो फार्मूले हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं कि इन्हें कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को भी पढ़ेंगे 1 बाय 1 एक एक करके। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। धन्यवाद, नमस्कार।